नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो का आज टॉपिक होगा फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि हम जानते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम तैयारी कर रही हैं उसके लिए। तो ये इम्पोर्टेंट होने के साथ-साथ इतने सारे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, राइट? ये सारे याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के तौर पे मैं क्या लेके आई हूँ, थीम बेस्ड फ्रेज़ल वर्ब्स लेके आई हूँ। जैसे मेरे जो इसके पहले का वीडियो था उसमें टेलीफ़ोनिक से रिलेटेड फ्रेज़ल वर्ब्स हमने देखे थे और आज के इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या देखेंगे, फ्रेज़ल वर्ब्स देखेंगे। देखिए फ्रेज़ल वर्ब्स को याद करना ही इतना मुश्किल है। इससे क्या तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, थीम अकॉर्डिंग टू थीम लाइक एनवायरनमेंट, टेलीफोन, इसके बाद एक्शन वर्ब्स जैसे होते हैं रन, वॉक, इन सारे से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक-एक एक-एक टॉपिक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे और इससे क्या होगा कि ये हमारी मेमोरी में काफी लंबे समय तक फीड रहेंगे, रिटेन रहेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर video. So we have our first word which is cut down on. देखिए cut down on का मतलब क्या होता है, किसी कहेंगे हम इसे डिक्रीज द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज के यूज को कम करने को हम बोलते हैं कट डाउन ऑन। जैसे एग्जांपल के लिए वी नीड टू कट डाउन ऑन डिस्पोजल कप्स, मतलब हमें जो डिस्पोजल कप्स होते हैं लाइक प्लास्टिक कप्स होते हैं जिसमें हम देखा होगा हमने पानी पीते हैं जो जल्दी क्या होते हैं गलते नहीं है, ठीक है? and ये क्या होता है, रिसाइकिल भी नहीं होते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो यस, हमें इनके यूज को कट डाउन करना पड़ेगा, डिक्रीज करना करे पड़ेगा बेसिकली। कट डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना, राइट? तो अगर आप किसी भी डिक्रीज करने के सेंस में बात कर रहे हैं देन वी विल से वी हैव टू कट डाउन द यूज ऑफ समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, राइट? सो यस, कट डाउन का मतलब होता है डिक्रीज द यूज ऑफ समथिंग, वी नीड टू कट डाउन ऑन डिस्पोजल कप्स। ठीक है, डिस्पोजल कप्स प्लास्टिक्स के भी होते हैं, राइट? पेपर कप्स होते हैं, फोम के कप्स होते हैं। इसमें से देखिए जो प्लास्टिक पेपर कप्स होते हैं तो वो तो फिर भी डिस्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं, इतने हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। मगर जो प्लास्टिक कप्स, गिलास कह लीजिए, जो आपने देखा है ना जिसमें हम पानी पीते हैं, आपने देखा होगा पार्टियों में या वैसे किसी फंक्शन में, तो उन कप्स को क्या होता है, हमें कम ही यूज करना चाहिए, राइट? ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव क्लियर अप। क्लियर अप देखिए क्या होता है, रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम को कह लीजिए खत्म करना या किसी सिचुएशन के सोल्यूशन को निकालने को हम कहेंगे क्लियर अप, राइट? जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी, द सिटी काउंसिल इज वर्किंग टू क्लियर अप द पॉल्यूशन इस इशू। तो मतलब जो सिटी के जो मेंबर हेड है या काउंसिल है, राइट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, किस लिए वर्क कर रहे हैं, टू क्लियर अप द पॉल्यूशन इशू, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इश्यूज है हमारे, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्लियर अप कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो यस, क्लियर अप का मतलब होता है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। देखिए हम सब जानते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, राइट? स्पेशली इंडिया को ही लेके अगर मैं बात करूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, देखिए 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है? अ, जिसमें क्या था कि इंडिया थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री था इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पे सबसे पॉल्यूटेड कंट्री में से इन द वर्ल्ड थर्ड रैंक आई थी इंडिया की इन 2023। सो यस, एयर पॉल्यूशन तो हम जानते ही हैं कि एक ग्रोइंग कंसर्न है हमारे लिए, एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इंडिया की जो आप स्पेशली अगर आप बात करें दिल्ली को ले लें तो उसका आप देखिए एयर एयर कितना पॉल्यूटेड, हमेशा वो पॉल्यूटेड सिटी में रैंक्ड होता है, राइट? सो यस, ये पॉल्यूशन इश्यू तो है ही इंडिया में। नेक्स्ट वी विल सी
यूज्ड अप, अब देखिए यूज्ड अप क्या होता है, टू एग्जॉस्ट और डिप्लीट द रिसोर्सेज और एनर्जी ऑफ समथिंग। जैसे कि इसको मैं आपको पहले एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। द अर्थ रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप एट एन अलार्मिंग रेट, राइट। तो अर्थ के जो रिसोर्सेज है वो यूज्ड अप हो रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या डिप्लीट हो रहे हैं, या एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए वी हैव अ वर्ड यूज्ड अप, राइट। हम क्या कहते हैं, खाली हो रहा है हमारा, जो अर्थ के रिसोर्सेज है वो खाली हो रहे हैं या कम हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं, तो वी विल यूज द वर्ड यूज्ड अप, राइट। एन एग्जाम्पल तो यहाँ पर है ही, द अर्थ रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप एट एन अलार्मिंग रेट। अब देखिए अलार्मिंग रेट क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत कॉमन होगा आपके लिए, आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, अलार्मिंग रेट। देखिए अलार्मिंग रेट बेसिकली हम उसको कहते हैं ना, जो हिंदी में होता है चिंताजनक, जैसे कहते हैं ना ये चिंताजनक विषय है, तो ये अलार्मिंग रेट बेसिकली एक, आप कह लीजिए डरावनी सिचुएशन, ये चिंता जिसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है, हमें टेंशन लेने की जरूरत है, उस जिससे हमें क्या, जो हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है, उस चीज को हम बोलते हैं अलार्मिंग रेट, राइट। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव थ्रो अवे। अब देखिए थ्रो अवे क्या होता है, थ्रो अवे मीन्स टू डिस्कार्ड और डिस्पोज ऑफ समथिंग, किसी चीज को फेंक देना, राइट, या बेच देना, या दे देना, या अलग कर लेना अपने आप से, ठीक है, टू डिस्कार्ड और डिस्पोज ऑफ समथिंग। आई ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकिल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बॉटल्स टू रिड्यूस वेस्ट। तो यहाँ पर है आई ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकिल, मैं रिसाइकिल करना पसंद करता हूँ या करती हूँ। रिसाइकिल देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है तो उसको हम रिसाइकिल करते हैं, सॉरी प्लास्टिक नहीं, मतलब जो ये जो सारे आइटम्स जो रिसाइकिल हो सकते हैं उनको हम रिसाइकिल करते हैं, और क्या करते हैं, एक नया आप कह लीजिए न्यू इनोवेटिव उसमें से दोबारा से उसी चीज को यूज करके कोई न्यू आर्टिकल उसमें से हम बना पाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसाइकिल करना, राइट। तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकिल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बॉटल्स टू रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। तो प्लास्टिक बोतल को फेंकने फेंकने की बजाय मैं उसको रिड्यूस, वो रिसाइकिल करना पसंद करती हूँ, ताकि उसका वेस्ट उसमें से मेरे जो वेस्ट है वो कम हो सके, राइट। वी हैव नाउ रन आउट ऑफ, देखिए क्या होता है, रन आउट ऑफ का मतलब होता है टू एग्जॉस्ट द सप्लाई ऑफ समथिंग, चीज किसी चीज का सप्लाई बंद होना या खत्म होना, उसको हम बोलते हैं टू रन आउट ऑफ, राइट। So yes, run out of means to exhaust the supply of something. We ran out of gas on our road trip and had to call for help. हमारे रोड ट्रिप पे हमारी क्या हो गई, गैस खत्म हो गई, हमारी गैस की सप्लाई खत्म हो गई। We ran out of gas on our road trip and फिर हमें मदद लेने की जरूरत पड़ी, right? Next we have die out, to cease, to exist और become extinct, ठीक है। डाई आउट का मतलब देख लीजिए आप, इसका मतलब होगा कि जैसे अगर कोई चीज पहले थी, ठीक है, जैसे मेनी स्पीसीज क्या होते हैं, नियरली वो क्या हो गए, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो क्या हो गए, डाई आउट हो गए, क्यों, क्योंकि उनकी हैबिटेट, उनकी जो रहने की जगह है वो डिस्ट्रॉय, वो खत्म कर दी गई। तो इसको हम बोलते हैं डाई डाई आउट, जो पहले थे हम्म, हमारे इन्वायरमेंट में, मगर अब खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब वो एक्सिस्ट ही नहीं करते, उसके लिए वी हैव अ वर्ड डाई आउट, लाइक द डायनासोरस died out millions of years ago, leaving only fossils behind। मतलब जो डायनासोर्स थे वो मिलियंस, लाखों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, और अब उन हमारे पास उनके सिर्फ फॉसिल्स, मतलब राख बची है, राइट। वो क्या हो गया, लाखों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो डाइड आउट, द डायनासोर्स डाइड आउट। इसी तरह मेनी स्पीसीज हैज नियरली डाइड आउट बिकॉज इट्स हैबिटेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। उनके जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं जिसमें
कह लीजिए परफेक्ट एनवायरनमेंट, वातावरण उनके हिसाब से होता है, उनके उनका जो खाना पीना होता है, जिस एरिया में वो बेसिकली फलते फूलते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है। वहाँ ह्यूमन बींग्स के आजकल कह लीजिए आप रहना हो जा रहा है, वहां पर वो लोग अपना बसेरा बना ले रहे हैं, तो वो एनिमल्स जो पहले रहते आए हैं वहां से, उनको वहां से गायब होना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस ने अब कह लीजिए वहां पर कब्जा कर लिया है। सो यस, डाई आउट इज द वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव कट डाउन। कट डाउन आपने सुना है, ये तो बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है, और आपके स्कूल्स में या किसी भी इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट से, ट्री से रिलेटेड आपने हमेशा ये सुना होगा, टू कट, डोंट कट डाउन द ट्रीज, ठीक है, टू रिमूव और फेल ट्रीज को हम बोलते हैं कट डाउन। फॉर एग्जाम्पल्स, द लॉगिंग कंपनी कट डाउन thousands of trees in the forest कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। सो ये जो एक बेसिकली कंपनी है, वो क्या करी, उन्होंने हजारों पेड़ को काटा है, जिससे क्या हुआ, इन्वायरमेंटल, प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो कट डाउन का मतलब बेसिकली होता है टू रिमूव और फेल ट्रीज, ट्रीज को हटा देना या उसको गिरा देना, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव अ वर्ड कट डाउन, ओके। नेक्स्ट वी हैव spread out, to extend over a large area or space, काफी, कह लीजिए आप, काफी एरिया तक फैला हो, लाइक द फॉरेस्ट आर स्प्रेड आउट इन द फील्ड, या द फॉरेस्ट इज स्प्रेडेड आउट ऑल ओवर द फील्ड, ऐसे करके मतलब काफी लार्ज एरिया में, जिसका या लार्ज स्पेस में जो फैला हो, उसको बोलते हैं स्प्रेड आउट, राइट। टू एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया और space. For example, we spread out the blanket and enjoyed our relaxing afternoon in the park. ठीक है, हमने अपने पिकनिक ब्लैंकेट को स्प्रेड किया, मतलब ओढ़ा पूरा, एंड enjoyed a relaxing afternoon in the park. ओके, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, एंड यू मस्ट बी फीलिंग इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज लाइक दी चैनल, सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव वाइप आउट। वाइप आउट देखिए बेसिकली एलिमिनेट करना या किसी चीज को हटा देना, कह लीजिए ना कि खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसके लिए वी हैव अ वर्ड वाइप आउट। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट समथिंग, किसी चीज को पूरा खत्म कर देना या वहां से एलिमिनेट, हटा ही देना, उसके लिए बोलते हैं वाइप आउट। एग्जाम्पल, द ह्यूरिकेन वाइप्ड आउट द एंटायर आइलैंड, मतलब जो हरिकेन था, उसने पूरे आइलैंड को ही क्या किया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लिविंग नथिंग बट डिस्ट्रक्शन इन इट्स वीक, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा उसने, एंड इट वाइप्ड आउट द होल आइलैंड। कौन, ह्यूरिकेन, जो ये तूफान था, उसने पूरे आइलैंड को खत्म कर दिया, बेसिकली यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, ये फ्लड्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा वाइप्ड आउट कर देते हैं ना विलेजेस को, लाइक होल विलेजेस वर वाइप्ड आउट बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पूरा विलेज वाइप्ड आउट हो गया, मतलब पूरा विलेज ही एलिमिनेट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। सो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, बेसिकली उसके लिए ये वर्ड काफी यूज होता है, वाइप्ड आउट, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्केल बैक। स्केल बैक कह लीजिए आप, किसी चीज को के साइज में कम कर देना, या अमाउंट में कम कर देना, या उसके एक्सटेंड को कम कर देना, मतलब उसके फैलाव को या उसके अमाउंट को कम कर देना, को हम बोलते हैं स्केल बैक। द कंपनी हैड टू स्केल बैक इट्स प्रोडक्शन, राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, मतलब कंपनी को स्केल बैक करना पड़ा, अपने प्रोडक्शन को, अपने जो प्रोड्यूस को है वो कम करना पड़ा, क्योंकि डिमांड क्या थी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम थी, राइट। सो डिमांड कम थी तो स्केल बैक करना पड़ा कंपनी को, मतलब डिक्रीज करने का पड़ा बेसिकली, ठीक है। सो यस, डिक्रीज वी कैन यूज द वर्ड फॉर स्केल बैक। नेक्स्ट वी हैव रिले ऑन। देखिए रिले का हम कह लीजिए तो डिपेंड ऑन और ट्रस्ट इन समवन और समथिंग, किसी चीज पे हम कहते हैं ना, हम डिपेंडेंट हैं, या हम उसपे ही
निर्भर हैं या उस पे ट्रस्ट है हमारा, तो ठीक है, समवन या समथिंग पे, कि फिर वो चाहे कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, तो समवन और समथिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं रिले ऑन। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, दे रिले ऑन अ वेल फॉर ऑल देयर वाटर, वो अपने सारी वाटर सप्लाई या वाटर नीड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वेल पे डिपेंडेंट है, कुएं पे डिपेंडेंट है। सो यस, दे रिले ऑन अ वेल फॉर ऑल देयर वाटर, राइट। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक डाउन। अब देखिए ब्रेक डाउन होता है टू स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, मतलब किसी काम का रुकना या प्रॉपरली नहीं फंक्शन करना, मतलब कहते हैं ना स्मूथली नहीं वर्क करना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। कैन द वर्ल्ड सेव इटसेल्फ फ्रॉम क्लाइमेट ब्रेकडाउन। अब देखिए ना, क्लाइमेट ब्रेकडाउन होता है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है या अच्छे से काम करना बंद कर देता है, तो कह रहे हैं कि क्या वर्ल्ड अपने आप को बचा सकती है क्लाइमेट ब्रेकडाउन से। सो यस, लाइक दिस we can frame the sentence from the phrasal verb breakdown, right? Next we have switch off। अब ये तो बहुत कॉमन है, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द व्हाट, स्विच ऑफ द गैस, राइट। तो देखिए टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बंद करने को या टर्न ऑफ करने को हम कहते हैं स्विच ऑफ, ठीक है। लाइक स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज टू सेव एनर्जी, लाइट्स को स्विच ऑफ कर दो जब जरूरत में ना हो, ताकि एनर्जी सेव हो सके, ठीक है। तो देखिए लाइट स्विच ऑफ करना जब यूज में ना हो, ये सब क्या है, ये अच्छी एक हैबिट है। जैसे आपको पता है हमारी पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन कितना बड़ा है, ठीक है, प्लस हमारे रिसोर्सेस इतने अलार्मिंग रेट में खत्म हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को आप कह लीजिए इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, या दे आर नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई फॉर द फूड या डेली नीड्स ऑफ द पीपल। तो हमें इसमें क्या करना है, और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी तो कुछ बचाना है ना। तो देखिए उसके लिए क्या है, हमें इन एनर्जी को, लाइक आपके लिए जिस फैन को, वाटर को, अब देखते हैं पानी के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं, गर्मियों में नल सूख जाते हैं, राइट। ऊपर से जो और सिटीज है जहाँ पानी की वैसे ही कमी होती है, तो वहाँ और मुसीबतें होती हैं, आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे। तो ये दीज आर आवर गुड हैबिट्स कि हम एनर्जी को सेव करें, लाइट्स ऑफ रखें बस जब यूज में ना हो, पानी को बहने ना दे, मतलब कि पानी को ना गिराएं, राइट। एंड yes, we must follow these practices, right? Next we have throw away। थ्रो अवे देखिए क्या होता है, डिस्पोज ऑफ या डिस्कार्ड, मतलब खराब, फेंक देना या किसी चीज को दे देना, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना बोलते हैं। जैसे वी शुड स्टॉप थ्रोइंग अवे सो मच फूड, तो हमें इतना खाना फेंकना या थ्रो अवे नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ और डिस्कार्ड सो मच फूड। देखिए आपको पता है खाना, कितने लोग भूखे सोते हैं या अच्छे खाने के लिए तरसते हैं, तो ये जो लाइन है, वी शुड स्टॉप थ्रोइंग अवे सो मच फूड, ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें फूड नहीं बर्बाद करना चाहिए। अगर हमें नहीं भूख है तो हमें उस खाने को नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं फेंकना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए, या आपके पास एक्स्ट्रा खाना है भी तो आप किसी गरीब या वैसे जो नीड में है उसकी उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ह्यूमैनिटी, या कह लीजिए आपका बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि आप इन जो हमारे रिसोर्सेज है या हमारा खाना हो गया जो हमें, जिसके लिए हम, हमारे पेरेंट्स हो गए या हम खुद भी इतनी मेहनत करते हैं इन फूड के लिए, इस खाने के लिए ही करते हैं, तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, और अपने छोटों को या अपने सेम एज वालों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, राइट। अब देखिए क्या है, ये हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, राइट। अब जो ऊपर हमने फ्रेजल वर्ब्स देखे हैं उसको ही में क्या है, एक आप कह लीजिए ये यहाँ तक हमने फ्रेजल वर्ब्स देखे, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। एक शॉर्ट
एक लास्ट में कहते हैं ना ब्रीफ जिस्ट लेंगे, जिससे हमारा क्या हो, रिवीजन हो सके। तो ये मैं एक्सरसाइज है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। यू हैव टू मैच इट विथ व्हाट, वो ये जो वर्ड साइड में लिखे फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, उसको इसकी मीनिंग के साथ आप मैच करेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला है कट डाउन। तो बेसिकली कट डाउन इसमें से क्या होगा, कट डाउन करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस रिसाइकल मटेरियल टू यूज न्यू आइटम्स। अब देखिए रिसाइकल मटेरियल्स टू यूज न्यू आइटम्स, ठीक है। रिसाइकल मटेरियल्स टू मेक न्यू आइटम्स, तो बेसिकली ये रिसाइकिल ही होगा, ठीक है। रिसाइकिल करने को भी हम बोलते हैं रिसाइकिल मटेरियल्स टू मेक न्यू आइटम्स। कट डाउन को होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो हम रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस को हम बोलते हैं कट डाउन, राइट। आफ्टर दैट वी हैव रन आउट ऑफ, देखिए क्या होता है, कंज्यूम रिसोर्सेस अंटिल नथिंग लेफ्ट, मतलब रिसोर्सेस तब तक कंज्यूम करना जब तक कुछ भी ना, मतलब कितना खत्म ना हो जाए तब तक यूज करते रहना। तो वही वाला है ये, इसको ही बोलते हैं रन आउट ऑफ। तो रन आउट ऑफ को बेसिकली बोलते हैं कंज्यूम रिसोर्सेस अंटिल नथिंग लेफ्ट। अरे ठीक है, तो कंज्यूम रिसोर्सेज अंटिल नथिंग लेफ्ट को ही हम बोलते हैं रन आउट ऑफ, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्लीन अप। देखिए क्लीन अप को क्या होता है, क्लीन अप देखिए क्या होता है, रिमूव पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस। क्लीन अप को करने को हम बोलते हैं रिमूव पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, राइट। रीयूज को करते हैं यूटिलाइज आइटम्स मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा आइटम्स को यूटिलाइज करने को हम बोलते हैं रीयूज करना, राइट। वी शुड यूज द आइटम्स, वी शुड यूज देम मोर देन वंस, ठीक है। कट बैक, देखिए ये जो कट डाउन था ना ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। कट डाउन इसमें नहीं होगा, ये होगा इसका लास्ट वाले का। कट डाउन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और रिमूव ट्रीज एंड प्लांट्स। कट डाउन भी का होगा यहाँ पर डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय और रिमूव ट्रीज एंड प्लांट्स। कट बैक ऑन का मतलब होगा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। तो ये कट बैक ऑन का मतलब होता है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। देखिए कट डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और रिमूव ट्रीज एंड प्लांट्स। रन आउट मीन्स कंज्यूम रिसोर्सेज अंटिल नथिंग लेफ्ट, जब तक रिसोर्सेज कंज्यूम करा जब तक कुछ ना बचा हो। क्लीन अप का मतलब होता है पॉल्यूटिंग गंदे सब्सटेंसेस को हटाना, उसको हम बोलते हैं वी आर क्लीनिंग अप द गार्डन, या क्लीन अप जो गार्डन, ऐसे करके जो रिमूव करना पॉल्यूटिंग सब्सटेंस को। फॉर दैट वी हैव अ वर्ड क्लीन अप। रीयूज को देखिए होता है यूटिलाइजिंग आइटम्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार आइटम्स को यूटिलाइज करने को हम बोलते हैं वी आर रीयूजिंग इट, ओके। आफ्टर दैट वी हैव रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब कोई जो मटेरियल पहले से है उसको एक न्यू आइटम्स में कन्वर्ट कर देना, मटेरियल को कन्वर्ट करके एक नया आइटम बनाने को हम बोलते हैं रिसाइकिल करना। कट बैक ऑन देखिए रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, तो हमारे वेस्ट प्रोड्यूस को कम करने को हम बोलते हैं कट बैक ऑन। क्या बोलते हैं, कट बैक ऑन। तो देखिए कट बैक ऑन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको प्लीज रिमेम्बर रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कट बैक ऑन का मतलब होता है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। तो देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, बेसिक यूज कीजिए, जितना हो सके इन फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंस में यूज कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इसे बोलिए, ठीक है। इसी से आप क्या करेंगे, रिटेन कर पाएंगे और इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आफ्टर दैट देखिए जो आपने फ्रेजल वर्ब्स ऊपर किए हैं, ठीक है, उन्हीं को इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर फिल अप करने हैं जो ऊपर हमने देखे थे फ्रेजल वर्ब्स, राइट।
जैसे कि yesterday our school organized a volunteer event to help the community to dash the park. तो इसमें क्या आएगा, yesterday our school organized a volunteer event to help the community to dash the park. तो इसमें आएगा to help the community to clean the park. ठीक है, तो yes इसमें आएगा clean, 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 ठीक है, clean up, clean up. ठीक है, so yes, yesterday our school organized a volunteer event to help the community to clean up the park. Next we have, we must dash our use of plastic bags to reduce our plastic waste. हमें डैश करना चाहिए हमारे प्लास्टिक बैग्स के साथ ताकि हम प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सके. तो we will have cut back on, क्या आएगा इसमें, कट, ठीक है, कट बैक ऑन, क्या आएगा, कट बैक ऑन, cut back on the use of our plastic bags. Next, we have many companies have started dash to dash their waste products to create new and innovative products. अब देखिए लास्ट में है create new and innovative products. कुछ नया और innovative products बनाने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिसाइकिल करना. ठीक है, जिसमें हम जो existing product है इसको हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को नया और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो ये रिसाइकिल. Next we have by choosing to dash glass bottles, uh, by choosing to dash glass bottles we could cut down the demand for new materials and reduce waste. ठीक है, reduce इसमें देखिए क्या आएगा, choosing to reuse आएगा इसमें बेसिकली. ठीक है, by choosing to reuse, ओके, इसमें reuse आएगा. So yes, by choosing to reuse glass bottles, we cut down the demand for new materials and reduce waste. If we do not act now, we might dash our plants natural resources. तो वे कह रहे हैं अगर हमने अभी अच्छे से नहीं एक्ट किया या प्रॉपरली एक्ट नहीं किया जो सिचुएशन है, तो हम अपने डैश अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डैश कर बैठेंगे. तो हम लोग क्या कर बैठेंगे, हम लोग रन आउट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे मेरे रिसोर्सेज. तो यस, रन आउट ऑफ, अगर हमने अभी से प्रॉपरली एक्ट नहीं किया या उसको सेव करने के लिए ये प्रॉपर यूज नहीं किया उसका, या जो उसका अननेसेसरी यूज है उसको नहीं रोका हमने, तो वी विल रन आउट ऑफ, क्या, वी विल रन आउट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेस, राइट. सो यस, दीज वर दी वर्ड्स. हमने देखा ऊपर मैच द फॉलोइंग थे, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स ही इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, लाइक कट डाउन, रन आउट ऑफ, रीयूज करना या रिसाइकिल करना या कट बैक ऑन, ये सारे इसमें ही वर्ड्स ही फिल करने थे. ठीक है, तो ये हमने देखा जैसे रीयूज हो गए, रन आउट ऑफ हो गए, या कट बैक ऑन, ये रिसाइकिल ऑन. ठीक है, तो ये सारे देखिए फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे. आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं. आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज उस वीडियो को देखिए. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो फ्रेजल वर्ब्स पे पकड़ है वो स्ट्रांग होगी. देखिए फ्रेजल वर्ब सारे मिक्स होते हैं और एग्जाम्स में आते हैं, हमें उस वक्त समझ में नहीं आता है कि इसका बेसिकली मतलब क्या है. ठीक है, मगर अगर हम इसको इंडिविजुअली टैकल करेंगे, लाइक टेलीफोनिक हो गया, फिर इन्वायरमेंट हो गया, इसके आगे भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होगा और हम एग्जाम में उसको अच्छे से उस वक्त हमारे माइंड में वो वर्ड आ पाएगा. ठीक है, सो ये वीडियो आप इसको अपने देखिए, लर्न कीजिए फ्रेजल वर्ब्स को. दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी एग्जाम्स और फॉर योर स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.